बच्चों नमस्कार, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शंस क्लासेस में। दो लाइनों के साथ में शुरू करते हैं क्लास। कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास कि दोस्तों महमूद गजनवी अपन पढ़ रहे थे और कहाँ तक पहुंच चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब महमूद गजनवी को दो उपाधि मिल चुकी थी, एक तो यामीन उद्दौला और एक एमीन अल मिल्ला, इससे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और इसने हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने की कसम खाता है। और एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था हेनरी इलियन जी बताते हैं कि भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसने 17 बार आक्रमण किया था, उन आक्रमणों के बारे में आज जानते हैं। और इसने जो आक्रमण किया, इसका वहां पर अधिकार करने का कोई मतलब नहीं था कि हम वहां पर भारत में जाएं, वहां पर बस जाएं, वहां की जो राजाओं के महल वगैरह वो हम छीन लें, अपने अधिकार में ले लें। ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि धन दौलत लूटना और अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही उसका उद्देश्य था। तो दोस्तों देखते हैं अपनी आज की क्लास। 1001 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1000 ईस्वी में, 1000 या फिर कहें 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1000 या 1001 ईस्वी में, 1000 या 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब पर अटैक किया। कहां पर? पंजाब पर आक्रमण करता है। पंजाब पर आक्रमण किया इसने। कब? 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। और यहाँ के जो राजा थे वो जयपाल थे। यहाँ के राजा जयपाल थे। यहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? पंजाब पर आक्रमण किया, यहाँ के जो राजा थे वो जयपाल थे। जयपाल पर इसने अटैक किया और हर बार इन्हें हार मिलते हुए, राजा जयपाल को हर बार हार मिली। और इस बात से इन्हें प्रायश्चित होता है, इस बात से इन्हें गिल्टी फील होती है और ये जाते हैं अपने एक कमरे में और खुद को बंद कर करके उस कमरे में आग लगा लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब जयपाल ने सुसाइड कर लिया तो यहाँ की जो स्त्रियां थी उन्होंने भी जोहार कर लिया। उसका मेन मकसद क्या था कि हमें सिर्फ और सिर्फ धन दौलत लूटने से मतलब है, और वह धन दौलत लूटता है और वापस चला जाता है। जयपाल के बाद में जो भी राजा उभरे हैं, जो भी शासक उभरे हैं, वो एक तो आनंदपाल, भीमपाल, त्रिलोचन पाल, इनको भी बार बार हार मिली। पर ये हर बार आता महमूद गजनवी और यहाँ पर आता और अपना लूटपाट कर करके वापस चला जाता है दोस्तों। इसके बाद में 1014 ईस्वी में फिर ये आता है। 1014 ईस्वी में, कब? तो 1014 ईस्वी में ये आया और 1014 ईस्वी में ये अटैक करता कहां पर? एक स्थान पड़ता हरियाणा। कहां पर? हरियाणा में ये अटैक करेगा दोस्तों। हरियाणा में जब ये जाता है लूटपाट करने के लिए, इसका मेन मुख्य उद्देश्य ही था कि लूटपाट करना, ना कि वहां के राजाओं से युद्ध करना। ऐसा कुछ भी ऐसा इसका मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? धन दौलत लूटना था इसका। अब दोस्तों होता क्या, हरियाणा में एक जगह पड़ती है थानेश्वर चक्र स्वामी मंदिर। कौन सी? थानेश्वर चक्र स्वामिनी देवी का मंदिर। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है कहां पर? तो ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा कहां पर है? ये दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास समथिंग
ये हरियाणा पड़ता है, उसी जगह पर हरियाणा में एक थानेश्वर चक्र सोमनी देवी का मंदिर है। थानेश्वर चक्र सोमनी देवी के मंदिर पर ये जाता है और यहाँ पर लूटता है, लूट मचा देता है। यहाँ से जितनी भी धन दौलत थी ये इसको लूटता है। इसी धन दौलत को लूट करके और यहाँ की जो मूर्तियां थी इन मूर्तियों को ये टुकड़े करता है, टुकड़े करके और वापस धन दौलत लूट करके चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये धन दौलत लूट करके चला जाता है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वापस लौट जाता है, उसके बाद में 1014 ईस्वी के बाद में इसने 1018 ईस्वी में फिर से ये अटैक करने आएगा। कब? सन 1018 ईस्वी फिर से ये आक्रमण करने के लिए आएगा भारत में। और अब किस जगह पे आएगा? अब इसके बाद में जब ये आएगा 1018 ईस्वी में कन्नौज पर। कहां पर? कन्नौज। तो दोस्तों कन्नौज के जो राजा थे, कन्नौज के जो राजा थे 1018 ईस्वी में कब आया? कहां पर? कन्नौज पर आता है। और कन्नौज के जो राजा थे, कन्नौज के राजा जयपाल, कन्नौज के राजा एक जयपाल थे। ये जयपाल जो है ना वो कन्नौज के साथ साथ किसकी देखरेख करते थे? ये मथुरा और वृंदावन की भी देखरेख करते थे। मथुरा और वृंदावन की, मथुरा और वृंदावन की भी ये देखरेख करते थे। कौन? जयपाल। कन्नौज के जो राजा थे, कन्नौज के राजा मथुरा वृंदावन की भी देखरेख करते थे साथ में। और यहाँ के जो राजा थे वो थे जयपाल। कौन दोस्तों? जयपाल थे। और ये जो वंश था इनका जो वंश था राजा जयपाल का, ये किस वंश के थे? इनका जो वंश था वो प्रतिहार वंश का था, या फिर कहा अपन गुर्जर वंश, गुर्जर या फिर प्रतिहार वंश। कौन सा? प्रतिहार वंश के ये राजा थे। कौन? राजा जयपाल। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी आता है यहाँ पर लूटपाट करने के लिए, तो दोस्तों ये लूटपाट करता है, लूटपाट करने के इरादे से आता है। लेकिन राजा जयपाल क्या होते हैं, ये डर के मारे उससे भयभीत इतने ज्यादा हो जाते हैं ये पहले से ही भाग जाते हैं। उसका सामना ही नहीं किया बिल्कुल भी, ना लड़ाई लड़ी, ना उसका सामना किया, ना कुछ वार्तालाप किया, ये डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन उसका ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था महमूद गजनवी का कि मैं जाऊंगा और जयपाल पर आक्रमण करूंगा कि हम उनको युद्ध में पराजित करेंगे। लेकिन उसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, पर वो तो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत लूटने के चक्कर में आता है और धन दौलत लूट करके अपने वापस चला जाता है। और इधर क्या होता है, राजा जयपाल यहां से डर के मारे भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। और ये महमूद गजनवी जो है ना ये लूटपाट करके वापस अपना चला जाता है। अब इधर भारत में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये डर के मारे कहीं छुप जाता है, सॉरी जयपाल, ये राज्यपाल कर लेना बेटा, है ना, राज्यपाल, राज्यपाल, माय मिस्टेक, राज्यपाल थे। जब ये छुप जाते हैं कहीं, और इधर क्या था, एक मार्केट में बहुत ही बड़े शानदार सलमान खान बने घूम रहे थे। कौन? राजा, एक राजा थे, राजा विद्याधर। राजा विद्याधर ये कन्नौज के राजा हुआ करते थे। कहाँ के? कन्नौज के एक राजा थे विद्याधर। दोस्तों विद्याधर एक राजा हुआ करते थे, कहाँ के? कन्नौज के। तो कन्नौज के एक राजा थे, सॉरी कन्नौज के नहीं, अब होता क्या दोस्तों, राज्यपाल जब कहीं जाकर के छुप जाते हैं और दोस्तों वो तो अपने लूटपाट करके वापस चला जाता है। कन्नौज को दोस्तों कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। इत्र नगरी किसको कहते हैं? तो कन्नौज को क्या कहते हैं? कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। और कन्नौज का ही प्राचीन नाम, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों कन्नौज का जो प्राचीन नाम था वो था महोदया। महोदया, ये किसका नाम था? महोदया, ये तो कन्नौज का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। अब इधर होता क्या है, एक राजा हुआ करते थे, एक राजा थे, कहाँ के? तो बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड में एक जगह पड़ती है बुंदेलखंड
बुंदेलखंड के एक राजा थे। बुंदेलखंड में एक जगह पड़ती है कालिंजर। कौन सी दोस्तों? तो कालिंजर। कालिंजर एक जगह पड़ती है कालिंजर। कालिंजर के जो राजा थे वो थे विद्याधर। विद्याधर। विद्याधर कौन थे ये? विद्याधर राजा थे। कहां पर ये? तो ये थे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के कालिंजर में विद्याधर राजा हुआ करते थे। दोस्तों होता क्या है, विद्याधर राजा बहुत ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझता था। वो सोचता था कि हमसे मुकाबले कोई है नहीं है। इसने क्या किया, इससे पता चलता है कि राजा राज्यपाल जो है ना, ये महमूद गजनवी से बिना युद्ध लड़े ही डर के मारे भाग गया है। इससे हमारे जो राजा शाही है, हमारे राजपूत शाही है, इन पर क्या लग चुका है, दाग लग चुका है। अब एक काम करो, इन्हें बुलाया जाए राज्यपाल को। तो सारे राजाओं को इकट्ठा करते हैं और सारे राजाओं को, आसपास के राजाओं को, ये विद्याधर राजा जो है ना बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। एक मीटिंग में राज्यपाल को बुलाते हैं और उस राज्यपाल को उसे बोला कि भाई तुमको युद्ध करना था, भले ही तुम हार जाते उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम युद्ध तो करते, उससे सामना तो करते। तुम तो पहले से ही डर के मारे भाग गए। तो उसी का इन्हें दंड दिया जाता है राज्यपाल को, और विद्याधर के द्वारा और अन्य राजाओं के द्वारा राज्यपाल को क्या किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल को फांसी की सजा दी जाती है। राज्यपाल को क्या कर देते हैं ये लोग? फांसी की सजा दे देते हैं। फांसी की सजा दे देते हैं। किसको? ये राज्यपाल को दे देते हैं। कालिंजर के राजा विद्याधर और अन्य राजा मिलकर के उन्हें क्या करते हैं? तो फांसी की सजा दे देते हैं दोस्तों। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फांसी की सजा तो दे दी है। अब मेरे प्यारे बच्चों समय हो चुका है, क्लास आज यहीं खत्म करनी पड़ेगी। आगे की क्लास देखेंगे। तो जिस किसी ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, जिससे कि आप लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और इस सीरीज से को आप लोग